व्यापारियों की अपनी प्रॉब्लम्स है जीएसटी को लेकर, उसमें अमेंडमेंट्स जो होते रहते हैं वो समझ ही नहीं आते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, सब कुछ प्रॉब्लम है, स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, और ये सब जो रस्साकशी यहाँ का व्यापारी संघ झेल रहा है चांदनी चौक कंस्टिट्यूएंसी का। केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने अच्छा काम शुरू किया था। समवेयर अलोंग उनके भी बंदे वही करप्शन, वही बेईमानी, वही इनकम्पिटेंस। हाँ जी, मेरे घर के पास एक वो मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, नॉर्मली बंद रहता है, और कभी मैंने खुद जाके वहाँ एक्सपेरिमेंट किया है, और वो कुछ नहीं है। अब वो देखने को सुना है बड़ा खर्चा होता है, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक का आइडिया बड़ा अच्छा था, लेकिन आइडिया इम्प्लीमेंट हो तो तब अच्छा है ना, अच्छा नहीं हो रहा। सिमिलरली यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, पुलिस को आप ठीक नहीं कर सकते। पुलिस को कौन ठीक करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। एमसीडी को कौन ठीक करेगा बड़ा मुश्किल है। आप बिना पैसे के सेल टैक्स डिपार्टमेंट में, एमसीडी में, पुलिस में कोई काम नहीं करा सकते, एक काम नहीं करा सकते। सेल टैक्स में पहले ये, इनकम टैक्स में ये था कि आप 8 साल पुराने केस खोल सकते हैं। अब इन्होंने 15 साल के केस खोलने शुरू कर दिए हैं। 15 साल का रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। हमने 8 साल का रिकॉर्ड रखा हुआ है, पुराना रिकॉर्ड हम कहाँ से लाएं? इतनी ज़बरदस्त हैरेसमेंट हो रही है जिसकी हद हिसाब नहीं है। और जीएसटी डिपार्टमेंट में रोज़ नई अमेंडमेंट। जब से जीएसटी आया है, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। जीएसटी से सारे जो टैक्स थे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन जब से जीएसटी आया है उसमें हर रोज़ कोई अमेंडमेंट आ जाती है। भाई एक बार फाइनल कर दो कि ये होगा, वो हो नहीं रहा, तो व्यापारी परेशान है। तो व्यापार जो एक्सपेक्टेशन शुरू में केजरीवाल जी से हुई थी, और हमने सोचा था कि एक नया यंग आदमी आया है जो कुछ एक्टिवली कुछ करेगा। आई एम सॉरी, ग्राउंड रियलिटी इज वेरी वेरी बैड। कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो तो व्यापारी संघ से हैं, अग्रवाल समाज के हैं। नहीं, ठीक है, अग्रवाल समाज के हैं, वो ठीक है, लेकिन अग्रवाल समाज का ये मतलब तो नहीं कि भाई आपके जो मन है आप करो, आप अपने घर में 55 करोड़ रुपया खर्च कर दो। ये तो कोई व्यापारियों की वाली अकल वाली बात नहीं है। तो जब चले जाएंगे तो फिर दूसरे जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो आ जाएंगे, उनका परमानेंट तो घर है नहीं। वो नहीं, परमानेंट घर नहीं है। मैं कहता हूँ कोई भी चीफ मिनिस्टर है, मैं कहता हूँ कोई भी हो, उसको क्या, उसकी पैसे उसके नहीं है। 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, कल 100 करोड़ है, क्या ये उनके पैसे हैं? क्या उन्होंने यहाँ परमानेंटली रहना है? किस काम के लिए ये कर रहे हैं? क्यों खर्चा इतना कर रहे हैं? और 55 करोड़ में से बुरा ना मानना, 10 करोड़ का भी काम नहीं होगा एक्चुअली। लेकिन ठीक है सर, जी आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी है जो जनता कहती है, जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो हर किसी की बात सुनते हैं, है ना। तो एक काउंटर क्वेश्चन भी करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। तो ये बात भी है कि जो केजरीवाल कह रहे हैं कि छोटे व्यापारियों का जो लोन है वो माफ़ होना चाहिए, तो मोदी जी जो है उनका कहना है, और जनता के भी मन में प्रश्न है कि मोदी जी व्यापारी वर्ग के हैं साथी, लेकिन वो बड़े व्यापारियों के, बड़ी मछलियों के साथी हैं, और केजरीवाल कहते हैं मैं छोटा आदमी हूँ, मैं छोटी मछलियों का साथी हूँ। तो यहाँ तो जो चांदनी चौक में सब छोटी मछलियां हैं। जी, ये सच है, लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। बड़ा काम क्योंकि बड़े व्यापारी हैं, क्योंकि इंडस्ट्री है, तो हम हैं। हम अपने घर में माल नहीं बनाते। मेरा रेफ्रिजरेशन का बिजनेस है, मेरे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं अपने घर में बनाता हूँ। अगर बड़े व्यापारी नहीं होंगे तो इस देश को कौन चलाएगा? ये जो ड्रामा इस हिंदुस्तान में शुरू हो गया है, इनका क्या है? ये तो सवेरे इंग्लैंड अमेरिका चले जाएंगे, वो तो हाथ खोल के बैठे हुए हैं कि आ जाओ। वैसे भी हमने सुना है कि कई 100 लोग हिंदुस्तान छोड़ के जा चुके हैं जो बड़े बड़े व्यापारी हैं। इनके लिए तो कुछ भी नहीं है, इनकी तो इंडस्ट्री चल ही रही है। इंडस्ट्री चलाना कोई आसान काम नहीं है। अडानी अंबानी को गालियाँ निकालने से कुछ होने वाला नहीं है। सवाल यह है कि ग्राउंड लेवल पे काम कौन करेगा, कौन एम्प्लॉयमेंट देगा, कौन जनरेट करेगा ये सारा कुछ। लेकिन अब तो आसान है कहना। अब मैं अपनी बात करता हूँ। मेरी दुकान चल रही है क्योंकि बड़े व्यापारी हैं, नहीं तो मेरी दुकान नहीं चलती। ये तो क्योंकि वो अडानी अंबानी का उनको रोना पर पड़ा हुआ है, मुद्दा उनके पास कोई है नहीं है। एक आज 5 साल से अडानी अंबानी को रो रहे हैं। इनके अपने स्टेट मिनिस्टर अडानी जी के पैरों को हाथ लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी अडानी जी को बुला के हाथ जोड़ रही हैं कि आइए हमारे यहाँ आके इंडस्ट्री लगाइए। क्या बिना इंडस्ट्री के इस देश में तरक्की हो सकती है? क्या मैं इंडस्ट्री चला सकता हूँ? मैं तो नहीं चला सकता। इंडस्ट्री चलाना बड़े काम कर। और एयरपोर्ट बेच दिया, किसको बेच दिया? कौन कहाँ ले गया?
ये जो इतना जबरदस्त गंदा प्रोपेगेंडा हुआ है, तो भी होगा। अब ये तो सामने आ ही जाएगा। 25 तारीख को दिल्ली की जनता वोट देगी, 1 तारीख को पूरे भारत का जो है वो वोट आ जाएगा, और फिर देखते हैं 4 तारीख को किसकी सरकार बनती है। ये तो बात सच है जी। व्यापारियों की अपनी प्रॉब्लम्स है जीएसटी को लेकर, उसमें अमेंडमेंट्स जो होते रहते हैं वो समझ ही नहीं आते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, सब कुछ प्रॉब्लम है, स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, और ये सब जो है रस्साकशी यहाँ का व्यापारी संघ झेल रहा है चांदनी चौक कंस्टिट्यूएंसी का। अब ये सब मुद्दे ध्यान में रखकर अपनी समझ से कौन किसको वोट करता है ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। 25 तारीख को आप ज़रूर जाइए और अपना कीमती वोट दीजिए। दिल्ली की जनता से हमारा ये अनुरोध है कि हर कोई जाए, अपना वोट दे, और ये ध्यान रखे कि ये चुनाव 5 साल में एक बार आता है और इसे बहुत सोच समझ कर ही देना चाहिए।